नमस्कार, मैं ओम नारायण। आप देख रहे हैं लोक किरण न्यूज। आज हम हरिहरपुर में आए हुए हैं। यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे लोग बैठे हुए हैं अपना जल जंगल जमीन को बचाने के लिए। हसदेव अरण्य क्षेत्र में जो अदानी की कंपनी है उसके द्वारा पूरा पेड़ों की कटाई किया जा रहा है और इसी विषय को लेकर लोग यहाँ कई दिनों से धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। देख सकते हैं इधर किस प्रकार से लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं और लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है हरिहरपुर में हसदेव जंगल को लेकर, इसमें किस प्रकार से यहाँ पे धरने पे बैठा है? जी देखिए, यहाँ पे हम लोग धरने पे इसलिए बैठे हैं, यहाँ पे जो परसाइस्ट कहते भाषण जो माइंस जो चल रही है ये क्या है, 2008-9 में चालू थी, लेकिन उसके अलावा और जो नए जो खदान जो खोलना है जिसमें ग्राम सभा फर्जी करके इन्होंने स्वीकृति हासिल की है। इस फर्जी ग्राम सभा के निरस्त करने के लिए हम लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हैं, निरस्त करवाने के लिए। लेकिन आज तक सरकार या कोई भी अधिकारी इस फर्जी ग्राम सभा पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। कितना दिन हो गया धरना? यहाँ पे धरना हमारा लड़ाई तो 10 साल से चल रहा है, लेकिन यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना हम लोग 2 मार्च 2022 से यहाँ पे बैठे हैं। तो आज हमको धरना यहाँ 673 दिन हो गया है। कितना पेड़ों की कटाई हो चुकी है? जी यहाँ पे पेड़ों अब परसाइस्ट कहते भाषण में जो फेज़ 1 में और फेज़ 2 मिलाकर यहाँ पे 7 से 8-9 लाख पेड़ कट चुकी है। और सरकार को क्या कहना चाहेंगे? जी सरकार को हम यही कहना चाहते हैं भाई कि जो हम आदिवासियों को बेदखल क्यों कर रहे हैं, जिसमें हमारा सारी संस्कृति नष्ट हो रही है, हमारी समाज हमेशा के लिए ख़त्म हो रही है, हमारी गांव हमेशा के लिए ख़त्म हो रही है। हम जंगल से हमारी जो रिश्ता जो बना है वो क्यों ख़त्म करना चाह रही है। हम सरकार से यही कहते हैं कि जो जंगल क्षेत्र में जो बसे गांव को आप विनाश न करो, या 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, ये क्षेत्र को आप विनाश मत करो। चलिए, आपको मेरा नाम राजा जयसिंह कुसरो है। कहाँ से हैं? मैं ग्राम पंचायत साली से हूँ। अच्छा, कब से आप लोग धरने पे बैठे हैं? हम लोग पिछले 6 महीने से बैठे हुए हैं और लगातार हम ये चाह रहे हैं कि जो हसदेव क्षेत्र है तो सुरक्षित है, किसी प्रकार कोई कोल माइनिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार लगातार सो रही है। चूँकि हमने पिछले बार कांग्रेस को भी चिताया था, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया। लेकिन अब भाजपा गवर्नमेंट में आई है, लेकिन सीएम हमारे आदिवासी समुदाय से हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सीएम हम लोग का कोई बात नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि हम उम्मीद नहीं किए थे हमारे सीएम से इस प्रकार शपथ ग्रहण हुआ। उसके बाद तुरंत हसदेव का जंगल काटा गया। जो मैनिफेस्टो में उन्होंने घोषणा की थी, वादा किए थे, उसको नहीं किया। लेकिन हसदेव के जंगल में जंगल को काटवाने में प्रथम पहल किया है। ये निंदनीय है, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस प्रकार से रवैया रहेगा तो हम बहुत ही बड़ा आंदोलन की तैयारी करेंगे और निश्चित रूप से लड़ाई को लड़ी जाएगी। नाम मुनेश्वर सिंह खोलते हैं, ग्राम फतेह। कब से आप लोग धरने पे बैठे हैं? अब हम लोग तो 2 मार्च 2022 से बैठे हैं। अभी तक पेड़ों की कटाई कितनी हो चुकी है? अब देखिए, पेड़ों की कटाई तो अब फर्स्ट में तो 300 पेड़ इधर अपना परसतपुर ब्लॉक में काट दिए। इसके बाद अब तो सरकारी आंकड़ा में तो कम बताते हैं, लेकिन जैसे हम खुद इस जंगल में आते जाते रहते हैं तो छोटे छोटे पेड़ सब और हैं, उसको लेकर के ना कम से कम 5 से 6 लाख पेड़ तो अभी तक कट चुके हैं। कितना दिन हो गया है? कब से शुरुआत हुई है? आप विस्तृत में जानकारी बताएंगे। अब इसमें देखिए, शुरू तो जब 10, 11, 12 से पेड़ की कटाई चालू हुआ, जब यहाँ खदान चालू किया, ये सब जंगल मतलब गांव में अब देख ही रहे हैं। इस क्षेत्र में आप आए हैं तो हमारा गांव कितना बड़ा है और जंगल चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो अब इस चीज़ को समझ ही सकते हैं कि पूरा मतलब गांव छोटा सा है और जंगल ही जंगल है। तो अब 12 से ही जंगल इन्होंने काटना चालू किया और आज तक इन्होंने काटते आ रहे हैं। 2012 से आज तक सरकार काट ही रही है। अभी छत्तीसगढ़ में शासन परिवर्तन होने के बाद भी क्या उसका पहले कांग्रेस का सरकार था, उस समय भी जंगल काटी जा रही थी। अभी बीजेपी की जो सरकार बनी और खासकर आदिवासी की सरकार है, आदिवासी जो हमारे सीएम हैं वो आदिवासी हैं, उनके द्वारा क्या रिस्पॉन्स दिया जा रहा है?
आज तक देखिए हमारे जो आदिवासी हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी की सरकार बैठी है और हम भी आदिवासी हैं, तो आज तक सरकार हसदो के जंगल और हम इस क्षेत्र के आदिवासियों के लिए कुछ नहीं बोला है। वो यही बोल रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रतिरोप लगा रहे हैं। तो कांग्रेस जमाना का है, तो बीजेपी के है, बीजेपी के शासनकाल में हुआ या तो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, तो ऐसे इन्होंने एक दूसरे के ऊपर प्रतिरोप आरोप लगाते रहे हैं। हमारे जैसे हम यहाँ तकलीफ कष्ट में उस चीज़ को सरकार लोगों का किस प्रकार से यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लोग सहयोग कर रहे हैं। अब देखिए हम लोग को सहयोग अब दूसरे संगठन से आके अभी जैसे हम लोग जिस समय पेड़ कटाता है तो भाई हर किसी के घर जड़ते रहता है, तो एक पीड़ा महसूस होता है, दर्द होता है। तो भाई वहाँ जाके खड़ा होके अगर वो आदमी बचाने का कोशिश करता है, तो अगर वीडियो वायरल हुआ तो उसको देख करके कि सही में वहाँ बहुत बड़ा जंगल है और काटा जा रहा है, उसको देख करके आज हमारे जो भी संगठन के साथी हैं और जितना संगठन है और जो पर्यावरण प्रेमी हैं, ये लोग आ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं कि बचना चाहिए करके। लेकिन पर्यावरण प्रेमी तो पर्यावरण को ही बचाने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो यहाँ हमारा को जो यहाँ गाड़ के रखे हैं वो खत्म हो रहा है, हमारा घर उजड़ रहा है, हमारा आने वाला पीढ़ी खत्म हो जाएगा। इसके बारे में आज तक कोई विचार कोई संगठन कर रही है, ना कोई सरकार कर रही है। तो ये हमारे लिए तो बहुत दुख और पीड़ा की ही बात है, क्योंकि आज अगर हम नहीं बचा पाएंगे, हमारा जल जंगल जमीन नहीं बच पाएगा, हमारा घर द्वार नहीं बच पाएगा, तो हम आने वाला पीढ़ी को क्या देके जाएंगे। और वो अभी खत्म हो ये गया। बहुत पीड़ा की बात है। 3 बच्चे थे, एक बच्चा खत्म हो गया, 2 बच्चे। कौन सा कंपनी है जो यहाँ पूरे जंगल को ज्यादा वीडियो भी तो चला है। हाँ, ये अडानी कंपनी है और अडानी कंपनी ने एक ठेका लिया है राजस्थान राज्य सरकार को कोयला निकाल करके देने के लिए। तो अडानी कंपनी यहाँ पेड़ काट रही है और जो भी मतलब ज़मीन लोगों को जो ज़मीन है उसको छीनने का काम अडानी कर रही है, क्योंकि अडानी काम कर रहा है तो हम अडानी को कहें। अब सरकार तो आ नहीं रहा है यहाँ, अब अडानी यहाँ के काम कर रहा है तो हम अडानी को ही बोलेंगे। अडानी कर रहा है हमारा, जो भी पेड़ काट रहा है और ज़मीन छीन रहा है हमारा, ज़बरदस्ती फर्जी दस्तावेज बना करके हमारा ज़मीन को ज़बरदस्ती मतलब ले रहा है, तो अडानी ही कर रहा है। और तो और भैया अब ये भी बात है, मैं तो ये चीज़ भी कहना चाहता हूँ सरकार को। सरकार बार बार बोलते हैं कि आदिवासी की ज़मीन कोई जनरल नहीं ले सकता, लेकिन जब परसा कोल ब्लॉक में इन्होंने कोल बेरिंग एक्ट लगाया है, कोल बेरिंग एक्ट में इन्होंने ये बताते हैं कि हम ज़मीन को सरकार के थ्रू भूमि अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं, और इन्होंने मतलब एक एफिडेविट में साइन करवा रहे हैं, उसमें एग्रीमेंट करवा रहे हैं किसान को कि आपका ज़मीन मैं ले रहा हूँ। तो क्या अडानी आदिवासी कि हमारा जो आदिवासी का ज़मीन ले रहा है, ये तो गलत बात है ना। तो ये तो मतलब नियम का उल्लंघन फिर हो रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ सरकार को कि जब सरकार को चुनाव आता है, जब उनको शासन सत्ता में बैठने को रहता है, या तो उनको जब हमारा वोट लेना रहता है, तो आदिवासी कई ठो नियम कानून बताता है। लेकिन जब जरूरत पड़ता है, अब जब हम शुरू से लेके इस चीज़ को चिल्ला रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं, और देश दुनिया में भी सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहा है, लेकिन आज तक वहाँ इसका सुध लेने के लिए आज सरकार सुन रही है ना कोई। ये तो अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस का सरकार उस समय बीजेपी का लोग आते थे यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए, और अभी वर्तमान में बीजेपी का शासन आई है, तो कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, इसमें आपको क्या कहना चाहेंगे सरकार को? अब देखिए, इन्होंने जैसे पेड़ कट रहा था 43 सेक्टर में, बीजेपी वाले उदयपुर ये तो डांडगांव आसपास में इन्होंने बहुत बड़ा मतलब रैली किए थे, आंदोलन किए थे कि पेड़ नहीं काटना चाहिए, नाराबाजी किए थे कि भूपेश बघेल होश में आओ, आदिवासियों के साथ हनन कर रहे हो, आदिवासियों के साथ आप धोखा कर रहे हो। तो आप इनका तो खाली यही है ना, हमारे हित में ये लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं। हम हमारा मतलब हमको इनके द्वारा जैसे मान लीजिए इनको शासन का ही लालच है, कुर्सी का ही लालच है, हमको इनको दुख मिल रहे चाहे पीड़ा हो चाहे कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। अगर वैसा रहता इन दोनों सरकार में तो आज तक ना हम इतना दिन बैठे हैं। अब इतना दिन क्या है, यहाँ तक हम कष्ट उठा के पैदल यात्रा तक रायपुर गए, तो इनको सुनना चाहिए था।
अब जब हमारे राज्यपाल महोदय ने बाकायदे नोटिस जारी किए हैं, पत्र जारी किए हैं कि तत्काल आप ग्राम सभा का जांच करवाइए, उसको देखिए करके, तो वहाँ तक इन्होंने करने का क्षमता नहीं रखा। आज धरातल पे उसको जांच तक नहीं किए हैं। आप जाके पता कर सकते हैं एडीएम कार्यालय कि आप वहाँ ग्राम सभा का अनसुईया उइके के द्वारा चिट्ठी जारी हुआ था जांच करने के लिए, तो कहाँ तक किए, धरातल पे गए कि नहीं, तो बता देंगे कि आए कि नहीं। क्योंकि हम लोग एक मतलब आवेदन करता थे, तो हमारे बीच में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जांच, तो वैसा हो भी नहीं किया। अब जिन्होंने मतलब गलत लिखा है उन्हीं के द्वारा फिर जांच को करवा के वापस कर दिया गया। वैसा तो इनका रवैया। कुछ दिन पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी आए थे, उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? अब वो तो बार बार ही बोल रहे हैं कि हम नया खदान का विरोध करेंगे, हम भी आपके साथ हैं। वो तो यही बोलते आ रहे हैं नया खदान, और नया खदान तो कहते हैं कि नया खदान, लेकिन उनके शासन सत्ता में था जब ये परसा कोल ब्लॉक का था, तो उसको तो निरस्त कर देना चाहिए। तो ये भी अपना एक राजनीति करने का एक करते हैं, बाकी हमारे हित से तो नहीं करते। क्या इस क्षेत्र का अभी जो विधायक बने हैं वो एक आध बार आए हैं? नहीं, वो तो आज तक देखिए, और बहुत कोई विधायक बोल रहे हैं कि नहीं उजड़ना चाहिए, लेकिन हमारे जो इसी क्षेत्र के लखनपुर जो नज़दीकी क्षेत्र से, और वो इसी क्षेत्र में मतलब जैसे ज़्यादा नज़दीकी क्षेत्र में, तो हमारा जो पीड़ा को तो समझना चाहिए। लेकिन वो आज तक कुछ नहीं बोल रहे हैं कि वहाँ के आदिवासियों को परेशानी है, कि वो तो यही बोल रहे थे, बयान में दे रहे हैं कि वो तो मतलब कांग्रेस की सरकार का है, वो कटना है, ऐसे बोल रहे हैं। और वो तो खुद बोल के गए हैं कि मैं जैसे चुनाव का सीजन आया था उस समय भी बोल रहे थे कि जो कंपनी के जो पक्ष में काम करते हैं एक ग्रुप में, उनके द्वारा कि जब मैं अगर आ जाऊंगा शासन सत्ता में तो खुद खदान खुलवाऊंगा, ऐसे करके। हाँ। किस प्रकार से लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? अभी हम हरियारपुर में हैं। हरियारपुर का बोलते हैं अदानी है, अदानी के बगल में हसदेव अरण्य क्षेत्र है जो बहुत ही बड़ा जंगल है, और इसको जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए लोग यहाँ पे धरने प्रदर्शन पे लग